उनका दावा है, भाजपा का, जेपी नड्डा जी का, मोदी जी का दावा है, पीएम किसान लाभार्थियों को उन्होंने 3.25 लाख 3.7 लाख करोड़ रुपए वितरित किए। अब इसकी हकीकत क्या है वो जरा जान लीजिए। और जैसा आपको बताया गया है बुकलेट के अंदर रिसोर्सेज भी हैं जहां से हमने ये मटेरियल, ये तथ्य, ये आपके सामने रखे हैं। अप्रैल 2022 से नवंबर 2023 के बीच 2.25 करोड़ लाभार्थी लिस्ट से हटा दिए गए, उनके नाम मिटा दिए गए, जैसा इस सरकार का ट्रेडमार्क है कि लिस्ट्स बनाते हैं, लाभार्थी दिखाने के लिए बनाते हैं और उसके बाद उनको मिटा देते हैं। उसके बाद आकर के दावा किया कि पहले 100 दिन की जो पुस्तिका निकाली थी, पहले 100 दिन में मोदी सरकार ने कहा हमने 25 लाख नए किसानों को शामिल किया है। लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि मात्र 13 लाख किसानों को दोबारा से शामिल किया गया, जबकि हटाए गए थे कितने, 2.25 करोड़। और इसी तरीके से जो पीएम किसान योजना, जो जिसके ऊपर बहुत दंभ भरती है ये सरकार, उसका एक बहुत बड़ा सत्य ये भी है कि जो किराएदार किसान हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो कि जब कृषि कानून लाए गए थे उसमें एक बड़ा बिंदु था जिस पर बहस छिड़ी हुई थी, उसमें जो किराएदार किसान हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, वो इसमें लाभार्थी नहीं है, उन तक इसका लाभ नहीं पहुंचता। और आज के आंकड़े तो जनगणना के हमारे पास है नहीं, इसलिए 2011 के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो आप ये देखेंगे कि 2011 के आंकड़ों के हिसाब से 14.43 करोड़ किसान जो हैं वो इस योजना से बाहर रह जाते हैं। ये 2011 के आंकड़े के हिसाब से। मैंने किराएदार किसानों की बात की, इसे अंग्रेजी में टेनेंट फार्मर के टर्म से जाना जाता है। तो इस तरह से आप देखें 2011 के आंकड़ों के हिसाब से, और इसलिए जनगणना और ज़रूरी हो जाती है ताकि पता चले आज आखिर ऐसे कितने किसान हैं जो इस योजना से बाहर रह जाते हैं। इसी प्रकार से नारी शक्ति के लिए नया जोश का बहुत बड़ा एक नया नैरेटिव आपके सामने पेश किया गया, रंगीन पन्नों में परोस करके, जिसकी सच्चाई मैंने आधी तो आपको बता दी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो या वो पीएम मातृत्व वंदना योजना हो, ये जितनी योजनाएं हैं इनका यदि आप सत्य पता करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो डेटा ये पेश कर रहे हैं आपके सामने वो कितना झूठा है। सबसे पहली बात, उन्होंने आपसे कहा, दावा किया देश से कि भारत में पहली बार 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हो गई हैं। जो सेक्स रेशो है उसको उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हुए कहा कि 1000 पर 1020 महिलाएं हो गई। अब जनगणना तो हुई नहीं, एक सर्वे कराया गया। उस सर्वे के अंदर जो मेथडोलॉजी रखी गई वो कुछ इस प्रकार से रखी गई कि उसमें जो सवाल पूछे गए, जिस तरह से पूछे गए, मसलन आपसे आपके घर आकर पूछा गया कि पिछली रात आपके घर में कितने पुरुष और महिलाएं थीं। अब भाई पिछली रात मेरे घर के जो पुरुष हैं, हो सकता है व्यापार के लिए बाहर गए हों, या हो सकता है कि मेरे घर के जो पुरुष हैं वो किसान हों और खेत में पानी लगाने गए हों, तो मेरे घर में तो वो नहीं थे। तो उस हिसाब से मेथडोलॉजी को जो है छेड़छाड़ करके 1000 पर 1020 का आपके सामने आंकड़ा पेश किया, जिसके ऊपर विशेषज्ञों के आज सवालिया चिन्ह लगे हुए हैं। और इसी के साथ साथ गौर करने वाली बात यह भी है कि जो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के ऊपर अपराध है, महिलाओं के खिलाफ अपराध है, उसके आंकड़े दोगुने हो गए हैं। अब भाजपा के सर्वे का डाटा जो है उसकी तो हमें क्रेडेंशियल्स, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं पता, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि एनसीआरबी जो है वो डेटा हमारे सामने लेकर आता है, वो अपराध के ऊपर एक रिकॉर्ड रखता है। उसको देखते हुए ये माना जा सकता है कि 2012 में जो लगभग 2.5 लाख मामले दर्ज हुआ करते थे महिलाओं पर अपराध के, वो 2022-23 में बढ़कर के लगभग 4.5 लाख हो चुके हैं। ये बहुत चिंता का विषय है और इसके ऊपर मोदी सरकार को ज़रूर उत्तर देना चाहिए, क्योंकि सत्य ये है। पीएम मातृत्व योजना का मैंने आपके सामने जिक्र किया। 2013-14 में इस योजना का नाम इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, एक स्वरूप इसका ये था, जिसको बाद में बदल के आपके सामने लाया गया। और आज दावा किया है भाजपा सरकार ने कि पीएम मातृत्व वंदना योजना के तहत 3.98 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 18,593 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। अब इसका सत्य भी इस पुस्तिका में आप देखेंगे कि आपके सामने बड़े विस्तृत तौर पर दिया गया है, लेकिन मैं एक छोटे से बिंदु में संक्षेप में आपसे अगर कहना चाहूँ तो वर्तमान में महिलाओं को केवल 5,000 रुपए की सहायता मिल रही है इस योजना के तहत।
जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जिसे कांग्रेस पार्टी 2013 में लाई थी, उसके बलबूते पर हम 6,000 की सहायता प्रदान करते थे, आज उसे घटा करके 5,000 कर दिया है। और ये जो लाभ है आज की योजना के मुताबिक सिर्फ पहली संतान तक ही स्त्री को मिलता है, यानी कि उसके बाद जो महिला के पोषण संबंधी जो ज़रूरतें हैं और आर्थिक कमजोरियों के चलते जो उनकी अनदेखी होती है, वो अनदेखी बरकरार है। और इस सरकार की जो स्कीम्स हैं, जैसा पहले मैंने आपसे बताया, वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और करते हुए वो इस तरह से उसको घुमा फिरा करके जो मिल रहा है वो कुछ और, आपको बताया जा रहा है वो कुछ और है।